हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 के बारे में। आज का हमारा पाठ रहेगा जब जनता बगावत करती है। पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को पढ़ और समझ रहे हैं। इस पाठ में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जब पहली बार भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, जिसे हम 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। इसके अलग अलग कारण थे। आम जनता, सिपाही, किसान और जो नवाब थे वो सभी अंग्रेजी प्रशासन से तंग थे और उससे नाराज थे। आज की इस वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त की जनता इस बगावत के बारे में, इस आंदोलन के बारे में, इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या सोचती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का 5वां पाठ जब जनता बगावत करती है पढ़ और समझ रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 11 दिसंबर 2020। जनता की नज़र से बगावत। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए हम स्रोत 1 और 2 को पढ़ेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक यानी बुक में भी दिया गया है। पहला जो स्रोत है वो है 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। यानी विष्णु भट्ट गोडसे हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले एक ब्राह्मण थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माझा प्रवास। और उस माझा प्रवास में उन्होंने उस वक्त की तत्कालीन जो लोगों की सोच थी उसको बताया कि उस वक्त 1857 में हुआ क्या था। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए गए एक यज्ञ में भाग लेने के लिए घर से निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। यानी 3 दिन के भीतर चारों तरफ आंदोलन होने वाला, चारों तरफ क्रांति होने वाली है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने वाली है। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। यानी कुछ अफवाहें थी, हालांकि सारी चीज़ें तथ्य नहीं थी, कुछ अफवाहें थी। उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज सरकार वो हिंदू और मुसलमान है, उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है, और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और इसका ऐलान होने वाला है। ऐलान कर दिया है कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में। उन्होंने जो विष्णु भट्ट और उनके चाचा जी को बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। यानी कि उनके अनुसार कि सभी जो राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने बगावत करने की तैयारी कर ली है। राजाओं ने कहा अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, और राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। जो ये किसने बताया? सिपाहियों ने बताया था कि राजा भारी गुस्से में है, अपनी राजधानियों को लौट गए हैं, और तमाम बड़े जो लोग हैं, राजा राजकुमार हैं, वो योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख भी तय हो गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना वो तैयार करके अलग अलग छावनियों में भी भेज दी गई है। यानी ऐसा वातावरण था, माहौल था 1857 की क्रांति के समय। यानी कुछ तथ्य थे और कुछ अफवाहें भी थी। हालांकि इसमें कुछ अफवाहें इसलिए थी क्योंकि उस वक्त लोगों को प्रेरित किया जाता था और उस वक्त कोई पुख्ता तौर पर ऐसे कोई सोर्स या स्रोत नहीं होते थे जिससे जानकारी है उसको कंफर्म किया जा सके। तो ये थी महाराष्ट्र की एक घटना। अब हम एक और घटना, एक और सिपाही की नज़र से देखते हैं कि उस वक्त 1857 की बगावत क्यों हुई थी और क्या हुआ था। तो जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और जो झलक है वो सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। संस्मरण क्या होते हैं? संस्मरण होता है स्मृति या फिर यादाश्त के आधार पर लेखन। जैसे आप अब 8th क्लास में हो, अगर आप अपनी 5वीं कक्षा के बारे में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे? याद करोगे, तो वो क्या होगा? संस्मरण होगा। तो उस वक्त की एक झलक है वो सूबेदार
सीताराम पांडे के संस्मरण से भी मिलती है, जो बंगाल के नतवी आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ भारतीयों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नोरगेट, जो उनके कमान अफसर थे, उन्होंने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश ऐसा था जो उन्होंने उस वक्त बताया कि क्या हो रहा था हमारे देश में। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए थे। यानी उनका मानना है कि उस वक्त जो सिपाही थे उनके मन में अविश्वास था अंग्रेजों को लेकर के। जिस तरीके से अवध पर कब्जा किया गया, अवध पर कब्जा कैसे किया गया था, कुशासन का आरोप लगाया गया था कि आपसे नहीं संभलता, हम संभालते हैं, और नवाब को हटा दिया गया था। तो सिपाही थे वो नाराज थे और अंग्रेजों के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नबज जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया था अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। यानी अंग्रेजों ने जिन नुमाइंदों को भेजा था कि सिपाही है वो क्या सोचते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा दांव पड़ गया। उन नुमाइंदों ने कुछ अफवाहें गढ़ी, कुछ झूठ गढ़े, कुछ सच्ची बातें थी और सिपाहियों की भावनाओं को और अधिक भड़काया कि हमारे बादशाह के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे बादशाह के साथ गलत हो रहा है, हमारे बादशाह को कैद किया गया है, हमारे बादशाह की शक्तियां छीन ली गई है, ताकि वो बगावत कर सके अंग्रेजों के खिलाफ और दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना कर सकती है। अंग्रेज मुट्ठी भर है, सेना में तो भारतीय ही है, ऐसा हो सकता है। संयोग से उसी समय एक और अफवाह फैल जाती है। वो अफवाह ये थी कि उस समय हर एक जो रेजिमेंट थे उनके कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका सिखाने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया था। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। नई राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल थी। तो उन इनफील्ड राइफलों में क्या था कि जो कारतूस था उसको भरने से पहले मुंह से छीला जाता था। कारतूस जो उस जमाने के कारतूस थे, और उस दौरान ये खबर फैल गई कि जो राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। यानी मुंह से छीलेंगे तो धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि गाय को पवित्र मानते हैं हिंदू, तो अगर वो मुंह से छीलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा। और मुस्लिम के लिए सूअर है वो अपवित्र माना जाता है, अगर वो मुंह से छीलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा। तो अफवाह फैल गई कि ये जो अंग्रेज हैं ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और इनको ईसाई धर्म में लेना चाहते हैं। तो इस अफवाह के कारण जल्दी से एक माहौल है वो तैयार हो जाता है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर जो कब्जा किया गया था उसके बाद सिपाही पहले से ही गुस्से में थे, और जब ये कहानी गढ़ दी गई कि ईसाई बनाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार कर लिए, हालांकि ऐसा था नहीं वास्तव में जो तथ्य था, लेकिन इस अफवाह के कारण जो सिपाही थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। एक बेचैनी दिखाई दी और बगावत की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत सैनिकों के साथ ही होती है। तो ये थे दो स्रोत जिसमें हमने पढ़ा कि वहाँ उस वक्त जो लोग थे बगावत से पहले क्या सोच रहे थे अंग्रेजों के बारे में, क्यों सैनिक थे वो क्रोधित थे अंग्रेजी सरकार को लेकर के। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा था। तो सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को इसलिए लौट जाने के लिए कहा था क्योंकि 3 दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने वाली थी।
उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि सीताराम पांडे कौन था और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा। उन्हें कमान अफसर नोरगेट ने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो कई सारे इसके कारण थे। पहला कि भारतीय जो सिपाही थे वो मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार की अफवाहों से आहत थे, नाराज थे। दूसरा, भारतीय सिपाही अवध पर अंग्रेजी कब्जे से भी नाराज थे। तीसरा, भारतीय सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई कि अंग्रेजी सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। तो इन सब बातों से जो भारतीय सिपाही थे उनमें अविश्वास फैल गया था। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो पहले हमें बताना कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण का अर्थ है स्मृति या फिर याददाश्त के आधार पर लेखन करना। संस्मरण भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिन लोगों ने उन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि अपने सामने देखा है या महसूस किया वो उसका जीवंत यानी सजीव वर्णन करते हैं, आंखों देखा लिखते हैं। और ये इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत भी होता है क्योंकि उन्होंने खुद देखा होता है। तो इसलिए यह भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपकी कक्षा की, आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले और कभी कभी 2 दिन पहले अपडेट कर दी जाती है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।